आज का मीटिंग का आउटकम ये निकला है कि हमारा पार्टी का जो नाम है वो अरुणाचल क्या था, डेमोक्रेटिक पार्टी होगा। अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी ADP निकला है, जो किसी सर ने सजेस्ट किया है। तो पब्लिक का सबसे ज़्यादा चेयर उस नाम पे आया है, तो हमने उस नाम को चूज़ किया है। और हमने पार्टी ये सोचा था कि पार्टी फॉर्म करेगा तो रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो आज का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था, बहुत सारा लोग आया वॉलंटरीली आया। तो हम जो है बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा पहले से हम मोटिवेटेड था और अभी हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस का पूरा ट्रस्ट है और तो उस ट्रस्ट को हमें आगे ले जाना है और आगे जाके हमें मतलब कि उनको धोखा नहीं देना है। सिंपल बात में है। सर, आपको नहीं लगता है आप कुछ एंगल में डिल्यूजनल हो गया कि आप ये पार्टी खोलने के लिए स्टार्ट कर रहा है वो? हाँ, डिल्यूजनल ज़रूर हो गया है, क्योंकि हमें लेकिन अच्छा काम करने थोड़ा डिल्यूजन होना पड़ता है। क्योंकि अगर हम क्रेजी नहीं होगा, अगर हम यूनिक नहीं होगा, नॉर्मल ही चलते रहेगा। तो अगर हमें कुछ नया चीज़ लाना है, कुछ इनोवेटिव, कुछ हमें अपग्रेड करना है हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, तो हमें थोड़ा तो क्रेजी होना पड़ेगा, थोड़ा तो डिलीटेड होना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये मेरा सोच है। सर, डू यू थिंक क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल पार्टी इज दैट इजी? Yes, creating a political party is very easy because we only need signatures of 100 people, and we need to send a demand draft of 10,000 rupees. So that's all we need to do, and we have to write a constitution for the party. Creating a political party is quite easy, but maintaining and running it's a different thing. अंतु जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आप जो नल एंड वॉइड को सपोर्ट करेगा, यू आर ओनली सपोर्टिंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? क्योंकि जो ऑफिसर्स है उन लोगों ने भी तो उतना ही मेहनत किया है। बिकॉज डायरेक्ट आप बोल रहे हैं कि नल एंड वॉइड करेगा, लेकिन उसका भी तो कुछ सोल्यूशन होना पड़ेगा। सोल्यूशन जी, सही बात है। हमें एक्चुअली कहते हैं कि इक्वलिटी पे बिलीव करना है, तो मैं तो इक्वलिटी पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि इक्वलिटी पे बिलीव नहीं करता हूँ, इक्विटी पे बिलीव करता हूँ। तो इक्विटी मतलब जस्टिस होता है, तो मैं जस्टिस पे बिलीव करता हूँ। तो इक्वलिटी सही है, कुछ सिनेरियोस में इक्वलिटी चाहिए, लेकिन जस्टिस प्रिवेल होना है। तो जस्टिस यहाँ पे अगर हम जो म्यूट स्पेक्टेटर बनेगा तो जस्टिस जो है नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। मेरा तो आपको पता है डीसी सर के साथ मैंने क्या बोला था, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है। नल एंड वॉइड के ऊपर मेरा ओपिनियन नहीं था, ना प्रो है ना एंटी है ना अगेंस्ट है, मेरा तो अपना ओपिनियन नहीं था। लेकिन मैंने ये स्टैंड क्यों लिया, नल एंड वॉइड कराना है करके स्टैंड क्यों लिया? क्योंकि बाद में मैंने एनालाइज किया और बाद में सोचा कि एक तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम बोले कि नो कमेंट्स नो ओपिनियन, तो फिर वो लग रहा है कि कुछ तो उसमें कमी है। तो मैंने सोचा कि इसके नल एंड वॉइड के प्रो में मैं सपोर्ट स्टैंड करूँगा। और आपका जो सवाल है, इसमें इनजस्टिस हो रहा है क्या जेन्युइन ऑफिसर्स के साथ, जो कि जेन्युइन मीन से जॉब मिला है अपने हार्ड वर्क से, तो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, सही बात है। लेकिन हम उसको जस्टिस दिलाएंगे। कल भी मैंने बताया था प्रेस ब्रीफ में कि अगर हम 5 मार्क्स या 5 और 10 मार्क्स हम देंगे तो उनके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि वो लोग आउट ऑफ टच है अभी इस तरह से। इंटीरियर एरियाज़ में कोई है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, उनका तो बुक से पीछा छूट गया, तो हम उनको 5 या 10 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे देंगे। तो मुझे लगता है कि उससे उनको भी थोड़ा जस्टिस मिल जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा उनका जो आउट ऑफ टच होने का जो फैक्ट है उससे। And so now that you have got your political party Yes. name, and then you know being in a political party, and by then because the election is also near, and Yes. then you have also stated about हम तो CM ही बनेगा, and Yes. this has gone controversial topic. So what would you elaborate or say on that? Yes, I will definitely be the CM of this party if this party comes to power. There are no two ways about it. So I will be the CM for 6 months, because according to Article 164, a person can become the CM of a state for a period not exceeding 6 months. So there is a provision in the constitution for this. So what was your question? No, I just told that Yes. this has gone controversial because everybody is telling कि CM बनना easy नहीं है, और आपने कहा कि 6 months के लिए आप CM बनोगे। तो सर प्लीज elaborate in this topic. प्लीज इसको और थोड़ा बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप कैसे CM बनोगे? CM means I will become CM using the provision of Article 164. So do you think that this will मतलब ये आगे जाएगा अगर ये Definitely, because I will not be the permanent CM. I will be a temporary CM, because I have made some commitments, and for me, commitment is commitment. So if I have made a commitment, I have to fulfill it. So I will be the CM for 6 months, and in the first 3 months, I will fulfill these 2 commitments, which are fulfillment of 15-point demands and repeal of the APUAPA 2014. I will do that first, and in the remaining 3 months, I will do some developmental activities. If I become the CM,
So after 6 months, I will resign because a person who has not contested in an election cannot become CM for more than 6 months. So I have to definitely resign. So what are your more plans of this new form political party? आपका क्या क्या plans हैं? Plans हैं? Registered and then how would you take further to this political party? Yeah, registration is quite easy. We just need signatures or affidavits of 100 people, 100 legal or valid voters. And we have to submit a demand draft of 10,000 rupees to the Election Commission of India. So registration is quite simple. And if you're asking me or us about what we will be doing in the future, we will first, as I told you earlier, we will first address these two issues, these two commitments. After that, we will discuss with the people on what their issues are. For example, some people have sent me some messages. Some government employees actually have sent me some messages asking me to raise the issue of what was it? Old pension scheme and new pension scheme. So most government employees want old pension scheme to be back. They are not happy with the new pension scheme. So we will take such issues which are related or relevant to our state, and we will focus on state issues, not on national or not on religious politics, like center, like the rest of India. We will not focus on Hindu-Muslim conflicts or Christianity. Such issues are not in our purview. Yeah. सर आप लोग का जो पॉलिटिकल फॉर्म करने का है जिसे नल एंड वॉइड को ही करना है वो आप ये एक मेन रीज़न है और दूसरा रीज़न है अफवाह का रिपील। ये दो मेन रीजन्स हैं। और जो बाकी चीज़ है आर्टिकल 370, आपको पता है कि नहीं पता है, अरुणाचल आर्टिकल 371H के अंदर आता है। और अरुणाचल 371H के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कहा जाता है कि जो हमारा ज़मीन है, आप सब ट्राइबल्स है ना, मैक्सिमम लोग ट्राइबल्स है ना, अरुणाचल मैक्सिमम लोग ट्राइबल्स हैं, तो हम लोग जो ज़मीन को और जो हमारा नदी को हम अपना मानते हैं, है कि नहीं, ज़मीन नदी और रिसोर्सेज को हम अपना मानते हैं। लेकिन आर्टिकल 371H के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये हमारा नहीं है। अगर कल कहीं पे सोना मिल गया, गोल्ड माइन मिल गया, तो उसको सेंटर जो है उस पर क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अभी शायद यहाँ पे दिबांग वैली साइड में कुछ तो टाइगर रिजर्व बना रहा है ना, आप पता है ना आप लोगों को, टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो वो जो है नागालैंड में ये सब नहीं कर पाएगा, नागालैंड मिजोरम में नहीं कर पाएगा, क्योंकि नागालैंड में, मिजोरम, मणिपुर, ये सब में ट्राइबल एरियाज में क्या होता है कि उनका में आर्टिकल 371 है, लेकिन अगर मैं नहीं गलत नहीं तो ए है, आर्टिकल 371A है, या तो कुछ तो जी ऐसा है, उतना डिटेल से मुझे पता नहीं है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो नागालैंड का जो आर्टिकल 371A या जो जी जो भी है, वो क्या कहता है कि उन पर राइट्स जो है ट्राइबल्स का है, मतलब कि जो लोकल कम्युनिटीज़ का है, वहाँ पे कुछ मिल गया, रिसोर्स मिल गया, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नहीं राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। हमारा भी ऐसा नहीं है। मान लो किसी पहाड़ में सोना मिल गया, ऑयल मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया वो, तो उस तरह के इश्यूज़ पर फोकस करेंगे। मतलब कि आर्टिकल 371H को रिपील करना है, एबोलिश करके हमें अरुणाचल को आर्टिकल 371A या आर्टिकल 371G, जिसके अंदर की जहाँ पे अरुणाचल का जो लैंड है, जिसमें जो भी रिसोर्सेस होगा वो ट्राइबल्स का होगा या हमारा लोकल कम्युनिटीज़ का होगा। ये इस तरह के इश्यूज़ पे हम फोकस करेंगे। सर आपने बोला है आप काफ़ी जल्दी से डाइवर्ट होता है इशू को लेकर, अगर आपको कुछ कोई अच्छा से बोल देगा तो ये इशू को छोड़ देगा, तो ऐसे आप में होगा तो कैसे? आपने क्या कहा, डाइवर्ट होते बोला था? नहीं, मैंने बोला कि शायद मैंने ऐसा बोला कि मैं हाँ पे हाँ मिला देता हूँ, ऐसा मैंने कहा होगा। शायद आदमी कुछ बोलेगा तो मैं हाँ पे हाँ मिला देता हूँ, शायद ऐसा था शायद ना। सर हाँ पे हाँ मिलाना मतलब क्या हो सकता है? जैसा मैंने डीसी सर के साथ, मैं बता देता हूँ, जैसा मैंने डीसी सर के साथ किया, जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा है कि ये पॉलिटिशियन को लेके आओ, तो मैं ठीक है, आपका सोच सही है, क्योंकि आदमी का ओपिनियन होता है ना, फिर आदमी का ओपिनियन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, हर किसी का सोच होता है। लेकिन कोई आके बोले कि ये नलिन वॉइड को आप छोड़ दीजिए, कोई बोल रहा है अपना ही पार्टी का मेम्बर्स, कोई एक दो आदमी बोल रहे हैं जो कि नलिन वॉइड नहीं करने से ठीक है, इससे डिवाइड होगा और इससे कि आपका लाइफ को भी डेंजर हो सकता है कि नहीं, टारगेट करेगा ना, बराबर आदमी का मर्डर हो सकता है, तो मेरा क्या है, कोई टारगेट करेगा तो क्या होगा। तो वही हम आपका बात सही है बोल देगा, मतलब यहाँ पे हम मिला देगा, लेकिन वही है कि बाद में आप डिसअपॉइंट नहीं होना है जब हम आपका बात को वो नहीं करेगा, आपके बात पे एक्ट नहीं करेगा, वही मेरा मतलब है। तो मैं कभी भी किसी से बात करता हूँ, मैं उसको नहीं आप गलत है ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि उसका ओपिनियन है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ बस, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सजेशन आता है ना, कोई अलग देता है, कोई अलग देता है, कोई अलग देता है, मैं सबके साथ आर्ग्यू तो नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा। सब ओके, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई विल थिंक अबाउट इट, ऐसा मैं बोल देता हूँ, बस यही मेरा